हाँ डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अलजबरा क्लास 10th वीडियो नंबर 4 लीनियर इक्वेशन जो हमारा पहला सबक है उसका जो है इसका जो आगे का हिस्सा है वीडियो नंबर 4 में हम आज देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं? ए बी सी डी ऐसे 4 जो नंबर्स है उनको इस सीक्वेंस में लिखते हैं। ए बी सी डी इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ 4 नंबर A B C D। A B C D is representing the numbers। अब ये जो दो पेयर है A और B, A B और ये C D आर रोज, ये रो में है A B और C D, तो ये 2 रोज हो गए। एंड AC एंड BD, AC एंड BD आर कॉलम्स। द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये इसकी डिग्री क्या है? द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ 2। क्यों है? बिकॉज देर आर 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच रो। द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ 2 बिकॉज डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ 2 बिकॉज देर आर 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम एंड ईच रो। द डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट अ नंबर विच इज़, अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता। वो कैसा हासिल होता हमको? हम अगर ए और डी की मल्टीप्लाई करें, माइनस करें बी इंटू सी से, यानी ए डी माइनस बी सी। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए बी सी डी इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ए डी माइनस बी सी इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए बी एंड सी डी। समझ में आ रही है? बहुत आसान है ये। हम इसको थ्योरेटिकल पढ़े, अगर हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत आसानी से आपके समझ में ये बात आ जाती। अब इधर ज़रा गौर से देखो, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट का, ये 5 3 7 6। अभी हमने क्या देखे? ए डी माइनस बी सी। यहाँ पर ए के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? ए 5 जो है ए के लिए है, B है 3, C है 7 और D है 6। अब हमारा इसको सॉल्व करने का तरीक़ा क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 5 इंटू 6, ये जो माइनस है ये माइनस साइन लेंगे, और B इंटू C 3 इंटू 7। 5 इंटू 6, 5 6 ज़ा 30, माइनस 3 7 ज़ा 21। 30 माइनस 21 क्या आंसर आ रहा? 9। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 9। ए डी माइनस बी सी यानी 5 इंटू 6 माइनस बी सी 3 इंटू 7 इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, गिवन डिटर्मिनेंट। तो यहाँ हमारे पास जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो क्या है? 5 3 7 6 है। 5 इंटू 6, 5 6 ज़ा 30, माइनस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21। 30 माइनस 21 इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 हो गया। ये डिटर्मिनेंट के लिए एक नंबर के लिए सवाल जो है मतलब क्वेश्चन हमारे पक्का रहता। तो ये बहुत आसान भी है डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ मालूम करना। तो आप क्या कीजिए, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को इसको अच्छे से समझ लीजिए, और फिर उसके बाद 1.3 में इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम आगे और सॉल्व करेंगे। घर पे इसकी स्टडी कीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है इसी वीडियो में हम क्रैमर्स रूल अभी देखने वाले हैं। ये आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, मैं आपको फिर क्रैमर्स रूल इसका समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं वो आपने अभी देखा। तो अब जो है ये डिटर्मिनेंट मेथड है। डिटर्मिनेंट मेथड को क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। अब क्रैमर्स रूल क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में डिटर्मिनेंट का मेथड जो है ये क्रैमर्स नामी साइंसदान ने जो है, रियाजीदान ने इसको जो है इन्वेंट किया था, इन्होंने इसको बताया था। इस वजह से इस रूल को जो डिटर्मिनेंट मेथड है वो क्रैमर्स के नाम से ही मंसूब किया गया, उसी के नाम से इसको जाना जाता है। तो हम उसको क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या है? तो अगर ये क्रैमर्स रूल यूज़ करने का है तो टू यूज़ क्रैमर्स रूल द इक्वेशन आर रिटन एज। क्रैमर्स रूल जब हम इस्तेमाल करेंगे या हमको जब क्रैमर्स रूल का जब यूज़ करने का है तो हमको जो गिवन इक्वेशंस है a1x + b1y = c1, ऐसा पहली इक्वेशन को
और दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इस तरीके से लिखने का है। अब इसके बाद हमको इसमें से dx, dy, x और y ऐसी 5 वैल्यूज जो हमको मालूम करना पड़ता और उसके बाद फिर हम एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। तो इसको हासिल करने के लिए एक सीक्वेंस मैं जो है याद कराता हूँ, अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इस सीक्वेंस से इसको याद रखा जा सकता है। वो सीक्वेंस है A B C B A C A B C A B C B A C A B C B A C ऐसी सीक्वेंस को हम याद रखेंगे। तो ये पूरी 3 जो है इसके पैर बन रहे हैं। ए बी है पहला, दूसरा है सी बी और तीसरा है ए सी। ए बी इसके हम जो है डी डिटर्मिनेंट डी मालूम करेंगे, इससे डी एक्स मालूम करेंगे और इससे डी वाई। वो कैसे? अब इधर देखिए कि डी अगर हमको 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, ये जैसा कि इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c। तो हम d मालूम करने के लिए d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट d हमारी क्या है, पैर है ये a b है, ये a1 a2 b1 b2। अब हमको इक्वेशन में जो भी वैल्यूज दिया रहेंगी, इन इक्वेशंस में x और y क्या है, वेरिएबल्स है, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 दीज आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पर इनकी जगह पे नंबर्स रहेंगे। हम a1 इंटू b2 इज इक्वल टू b1 इंटू a2 सॉल्व करके जो है वैल्यूज इसकी मालूम करेंगे। ये d हो गया, उसके बाद dx मालूम करेंगे। dx इज इक्वल टू ये पैर अगर आप याद रखें सी बी यानी c1 c2 b1 b2 आसानी के लिए याद रखना, इसमें भी हम इसके वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद है dy, dy के लिए हम तीसरा पर इस्तेमाल करते हैं a1 a2 c1 c। अब ये dx और dy इनकी जो वैल्यूज आएंगी उससे हम x और y मालूम करेंगे। x मालूम करने के लिए हमको क्या करने का है, x इज इक्वल टू dx, dx की जो वैल्यू रहेंगी डिवाइडेड बाय d, d की जो वैल्यू रहेंगी dx की वैल्यू को d से डिवाइड करेंगे तो हमको x मालूम होगा, x यहाँ से x की वैल्यू मालूम होगी, और y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय d। dy ये dy को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हासिल होंगी वो वैल्यू को डिवाइड करेंगे हम d से तो हमको y की वैल्यू मालूम होगी। समझ में आ रहा? तो आप क्या कीजिए, ये रूल जब तक लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको फिर एक क्वेश्चन हल करके बताता हूँ, आपको इसका अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? हाँ डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड जो देखे, इसके अंदर कैसा है, 2 इक्वेशन जो दिए हुए हैं वो इक्वेशन को हमको ax प्लस बी वाई इजिकल टू c1 और a2x प्लस बी वाई इजिकल टू c2 इस पोजीशन पे लिखना है। एक ए बी सी बी ए सी यानी ए बी सी बी ए सी ए बी सी बी ए सी, अगर ऐसा आप इसको याद रखें तो ए बी डी के लिए, सी बी डी एक्स के लिए और ए सी डी वाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डी यानी ए बी a1 a2 b1 b2 dx c1 c2 b1 b2 dy a1 a2 c1 c2। अब इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी, इन वैल्यूज़ को हमको डिवाइड करके x की वैल्यू मालूम करने का है, यानी dx अपॉन डी x की वैल्यू मालूम होगी, dy अपॉन डी y की वैल्यू मालूम होगी। अब हम एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर हमको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं। पहली है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सॉल्व दिस गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के लिए a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -4 और c1 इज इक्वल टू 10। उसके बाद a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू 5। ये वैल्यूज़ हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 के हासिल कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक सीक्वेंस हमने याद रखने के लिए बोली वह है, अगर आप वो लिख लिए तो और बेहतर है थोड़ी सी, उसके लिए हमको आसानी होती याद रखने की। ए बी सी बी ए सी, ये ए बी ये जो है 3 हम बनाएंगे, डी
dx और ये dy। अब d की वैल्यू मालूम करने के लिए d इज इक्वल टू हमारे लिए क्या है वो a1 a2 b1 b2। अब हमारे पास जो हमको इक्वेशंस दिए हुए है उसमें से हमने a1 a2 b1 b2 की जो वैल्यूज़ मालूम करें वो वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे। a1 की वैल्यू है 3 और a2 की है 4, b1 की है -4 और b2 की है 3। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 3। अब माइनस जो है ये जो है हमारे मेथड का माइनस है। अब ये माइनस यहाँ पर आ गया तो इसको थोड़ा सा मैं बारीक लिखता हूँ 3 इंटू 3 माइनस, उसके बाद ये माइनस अगर कोई आ गया तो हम क्या करना उसको ब्रैकेट में लिख लेना -4 इंटू 4 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 16, ये हो गया 25। यानी d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। अब हम ऐसे ही dx की वैल्यू मालूम करेंगे। dx इज इक्वल टू, ये सीक्वेंस हम याद रखने के लिए क्या बनाई हुई है cb c1 c2 b1 b2। हमको दी हुई इक्वेशंस में से हम इसकी वैल्यूज ले लेंगे 10 5, b1 है -4 और 3, ये 10 3 30, ये माइनस और वो माइनस 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 प्लस 4 5 20, ये दोनों मिलिए कितने हो गए 50 हो गए। आप ऐसा भी उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद dy के लिए हमारी थर्ड तीसरी जो जोड़ी है AC a1 a2 c1 c2। a क्या है a1 3 है 4 है ये, उसके बाद c1 है 10 और ये है 5। 3 5 15 माइनस 10 4 40, ये कितना आ गया -25। अब हमारे पास तीन वैल्यूज़ हमको मिल गए। d की वैल्यू है +25, dx की वैल्यू है 50 और dy की वैल्यू है -25। अब हम क्या करेंगे इसको dx की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। मिटा के लिख देंगे तो बेहतर। अब हमारे को x की वैल्यू मालूम करना है। x इज इक्वल टू dx बटे d। dx की वैल्यू कितनी मालूम है हमारे को, dx है 50 डिवाइडेड बाय d है 25। यहाँ इसके 25 on the 5, 25 on the 25, 25 to the 50 is y is equal to dy अपॉन d। dy है हमारे पास -25, d है 25, दोनों को डिवाइड करने पर आंसर आ गया -1। अब इसका आंसर क्या है x, y इज इक्वल टू 2, -1। The solution of given simultaneous equation by Cramer's rule or determinant method is 2, -1। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.3 में, कौन सी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 1.3, इसमें इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप उनको अच्छे से स्टडी कीजिए, ये मेथड को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में, और थोड़ा सा इसके अगर स्टेप्स को याद रखें तो बहुत आसान मेथड है। डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ मालूम करना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आमतौर पे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, d अपॉन dx ले लेते हैं। हमको dx बटे d लेना है, dy बटे d लेना है। ये 1.3 के आप घर पे मश्क कीजिए अच्छे से, इसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसको सॉल्व कीजिए। समझ में आ गया? और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।